वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डीएम फाउंडेशन क्लासेस P9I। बेटा जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई अपडेट्स आपके पास में आ सके। आज का अपना टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस वाले चैप्टर के अपन छोटे क्वेश्चंस देख रहे थे जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, एगारोज कहाँ से निकाला जाता है। एगारोज में बता दूं कि एगारोज जो होता है इसको बेटा हम समुद्री घास के प्राकृतिक बहुलक के रूप में इसको हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कोलाई जीवाणु के लिए उपयोगी वर्ण योग्य चिन्ह के नाम बताइए। तो इसमें बेटा दो तो नाम आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, एम्पीसिलिन AMPR और टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा आप क्लोरेम्फेनिकोल को भी याद रखोगे। ये ऐसे वर्ण योग्य चिन्ह होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स जिनको PBR 322 में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखना, संवाहक में कौन सा घटक अरूपांतरजों की पहचान व उन्हें समाप्त करने तथा रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि होने देने में सहायक होता है। ये वो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं बेटा जो कि कल्चर मीडिया में जो ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं उनकी वृद्धि को इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं वर्ण योग्य चिन्हक सेलेक्टेबल मार्कर्स, जो PBR में एम्पीसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विजातीय DNA को संवाहक PBR 322 के BAMH फर्स्ट स्थल पर जोड़ने से कौन सा लक्षण समाप्त हो जाता है। ये मैं आपको बताऊं, यदि हम किसी भी विजातीय DNA को अगर एम्पीसिलिन के साथ में जोड़ते हैं तो ये ग्रो करेगा टेट्रासाइक्लिन में, क्योंकि एम्पीसिलिन के प्रति इसका प्रतिरोधक समाप्त हो जाता है। ऐसे ही BAMH जो होता है वो टेट्रासाइक्लिन पर रहता है, और जैसे ही इसको BAMH के साथ में अपना काटते हैं तो किसका प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है, टेट्रासाइक्लिन की समाप्त हो जाती है बेटा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, पुनर्योगजों और अपुनर्योगज चिन्ह निवह कॉलोनी में विभेद करने में कौन सा पदार्थ रंग पैदा करता है। तो रंग पैदा करने वाला जो पदार्थ होता है उसको क्रोमोजेनिक मटेरियल कहा जाता है, क्रोमोजेनिक पदार्थ कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका क्रोमोजेनिक पदार्थ। फिर है, भारी DNA के निवेशन से संवाहक में उपस्थित जीन के निष्क्रिय होने को क्या कहा जाता है। जैसे अपन वाहक में भारी जीन को जोड़ते हैं तो जो क्रोमोजेनिक पदार्थ था या बीटा गैलेक्टोसाइडेज था ये निष्क्रिय हो जाता है, इस क्रिया को कहते हैं निवेशी निष्क्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, संवाहक में कौन सा एंजाइम उत्पन्न करने वाले जीन को वर्ण योग्य चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या काम करता है बेटा, जब तक अपन वेक्टर के साथ में अपने ट्रांसजेनिक जीन को नहीं जोड़ते हैं, rDNA को नहीं जोड़ते, तब तक ये कॉलोनी में कलर उत्पन्न करता है, नीला कलर उत्पन्न करता है। जैसे इसके साथ में जोड़ देते हैं तो ये निष्क्रिय हो जाता है और कॉलोनी में किसी भी प्रकार का कलर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो होता है वो TI प्लाज्मिड के जिस भाग को द्विबीजपत्री पौधों में स्थानांतरित करता है क्या कहलाता है। हम TI प्लाज्मिड जो प्राप्त करते हैं वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से प्राप्त करते हैं। ये क्या काम करता है, डाइकोट प्लांट में अपने DNA को स्थानांतरित करवाता है। स्थानांतरण को ट्रांसफर कहते हैं, इसलिए बेटा ऐसे DNA को क्या कहते हैं, TDNA, T फॉर ट्रांसफर, स्थानांतरण DNA। नेक्स्ट, जंतु कोशिकाओं में कौन सा विषाणु सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है। तो जंतु कोशिकाओं में एज ए वेक्टर के रूप में भी हम रिट्रोवायरस का उपयोग करते हैं, पश्य विषाणु का उपयोग करते हैं। तो ये ऐसा है जो नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसलिए इसका उपयोग हम वाहक के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका के DNA लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के आयन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जो द्विसंयोजी धातु धैनन होते हैं बाइवेलेंट, इनका उपयोग किया जाता है, और इसमें मोस्टली किसका किया जाता है, कैल्शियम का। रीजन, क्योंकि सेल वॉल का कंपोजिशन देखें यदि हम तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है, इसलिए इसका यूज़ कैल्शियम आयन के रूप में अपन करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बेटा मैसेज करना, उसका तुरंत सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। थैंक्स।